जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम वट सावित्री व्रत की कथा का रसपान करेंगे। चैनल पे यदि नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री राजर्षि अश्वपति की पुत्री थी, जो अपने पिता की एकमात्र संतान थी। सावित्री का विवाह धूमसतसेन के पुत्र सत्यवान से हुआ था। नारद जी ने सावित्री के पिता अश्वपति को बताया कि सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा है, लेकिन वह अल्पायु है। विवाह के 1 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। पिता ने सावित्री को काफी समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। उन्होंने कहा कि सत्यवान ही उनके पति है, वह दूसरा विवाह नहीं कर सकती। सत्यवान अपने पिता के साथ वन में रहते थे। सावित्री भी उनके साथ रहने लगी। नारद जी ने सत्यवान की मृत्यु का जो समय बताया था, उससे पूर्व समय से ही सावित्री उपवास करने लगी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का दिन था निश्चित था, उस दिन वह लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने लगी, तो सावित्री भी उनके साथ वन में गई। सत्यवान जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगे, वैसे ही उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। वह वट वृक्ष के नीचे आकर सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ समय के बाद सावित्री ने देखा कि यमराज यमदूत के साथ सत्यवान के प्राण लेने आ गए। वे सत्यवान के प्राण को लेकर जाने लगे। उनके पीछे पीछे सावित्री भी चलने लगी। कुछ समय बाद यमराज ने देखा कि सावित्री उनके पीछे पीछे चली आ रही है, तो उन्होंने सावित्री से कहा कि सत्यवान से तुम्हारा साथ धरती तक ही था, अब तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने कहा कि जहाँ पति जाएंगे वहाँ उनके साथ जाना एक पत्नी का परम धर्म है। यमराज सावित्री के पतिव्रत धर्म से बहुत ही प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस लाने का वर मांगा और यमराज ने यह वरदान दे दिया। कुछ समय के बाद यमराज ने देखा कि सावित्री अभी भी उनके पीछे चल रही है। तब उन्होंने फिर एक वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने अपने सास ससुर का खोया हुआ राजपाट वापस मिलने का वरदान मांगा। यमराज ने वह भी वरदान दे दिया। इसके बाद भी सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उससे एक और वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने सत्यवान के 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान मांगा। अपने वचन से बंधे यमराज ने सावित्री को 100 पुत्रों की माता होने का भी वरदान दे दिया और सत्यवान के प्राण लौटा दिए। वे वहां से अदृश्य हो गए। सावित्री वहां से लौटकर वट वृक्ष के पास आ गई। उन्होंने देखा कि सत्यवान पुनः जीवित हो गए हैं। उनको यमराज ने जीवन दान दे दिया था। सावित्री के व्रत और पति व्रत धर्म से सत्यवान को दोबारा जीवन मिला और उनके ससुर को खोया हुआ राजपाट भी मिल गया। वे पहले की तरह ही देखने लगे और इसके बाद से ही सुहागन महिलाएं वट सावित्री व्रत करने लगी, ताकि उनके भी पति की आयु लंबी हो, उन्हें भी पुत्र सुख प्राप्त हो और उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो। तो दोस्तों, ये थी वट सावित्री व्रत की व्रत कथा। वीडियो को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में माता का जयकारा अवश्य लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।